झंडा लहराना, इसके लिए इंग्लिश में जनरली दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, होइस्ट करना और अनफर्ल करना। बट ये दोनों के अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक्चुअली। देखिए, जब झंडा होइस्ट किया जाता है तो वो रस्सी वगैरह की मदद से ऊपर उठाया जाता है, पोल के ऊपर, ओके। और ये काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं और ये काम इंडिपेंडेंस डे इस दिन किया जाता है, ओके। और झंडा अनफर्ल करना ये काम रिपब्लिक डे पर होता है और ये काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स की अगर दूसरी एग्जांपल लें तो गीत को हम लोग सॉन्ग कहते हैं, SONG सॉन्ग यानी गीत। तो जो हमारा कौमी गीत है, राष्ट्रगीत, उसे नेशनल सॉन्ग नहीं कहा जाता, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेशनल एंथम यानी कौमी तराना, कौमी गीत या राष्ट्रगीत, ओके। साथियों, दोस्तों, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर से जब सेलिब्रेशन के डेज़ आते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है या और कोई डे है, तो कुछ ख़ास वोकेबलरी होती है, कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे झंडा है, जैसे तिरंगा है, जैसे फड़काना है, जैसे लहराना है, जैसे शहीद है, या जैसे यकजहती है, या जैसे इंटेग्रेशन है। हम इन्हें यूज़ तो कर लेते हैं बट कभी कभार गलत यूज़ करते हैं और कभी कभार हमें इनका सही मीनिंग पता नहीं रहता। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो 15 अगस्त या रिपब्लिक डे इन इवेंट से जुड़े हुए हैं, ओके। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का JEFY जावेद सिंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। सो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला वर्ड है आज़ादी। सबसे कॉमन इंग्लिश वर्ड इसके लिए है इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडिपेंडेंस। और अगर कोई आज़ाद है तो उसके लिए वर्ड है इंडिपेंडेंट, ओके। अब देखिए, आज़ादी को एक और वर्ड से आप बता सकते हैं, वो वर्ड है फ्रीडम। अगर आप किसी को आज़ाद कह रहे हैं तो आपको कहना होगा फ्री। सबके अलावा आज़ादी को इंग्लिश में लिबर्टी भी कहते हैं। आर को बहुत ही हल्के से, बहुत ही लाइटली कहना है आपने, लिबर्टी इस तरह से। और अगर कोई आज़ाद है तो उसे आप लिबरेटेड इस तरह से कहेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यादगार मनाना किसी चीज़ की, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कमेमोरेट, ओके। और जश्न मनाना, इसे कहते हैं सेलिब्रेट। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखें। जश्न मनाने के लिए इंग्लिश वर्ड है सेलिब्रेट, ओके, और जश्न की इंग्लिश होगी सेलिब्रेशन। झंडा, इसकी इंग्लिश होगी फ्लैग, FLAG, फ्लैग यानी झंडा। एक बात यहाँ पर और याद रखें कि हमारा जो झंडा है वो 3 कलर्स से मिलकर बना है, ओके। तो उसे हिंदी या उर्दू में हम लोग तिरंगा कहते हैं, सही है। और इंग्लिश में आप लोग इसे ट्राई कलर कह सकते हैं, ओके, ट्राई कलर। और अगर कोई भी फ्लैग है या हमारा फ्लैग है तो उसे आप झंडा या फ्लैग कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग याद करते हैं शहीद लोगों की, तो शहीद के लिए इंग्लिश वर्ड है मार्टिर नहीं है ये। और जो शहादत है यानी शहीद होने की जो कैफियत है, जो हालत है, उसे हम कहेंगे मार्टरडम इस तरह से, ओके। शहादत की इंग्लिश होगी मार्टरडम इस तरह से। अंग्रेज, इन्हें आप इंग्लिश में ब्रिटिशर्स कह सकते हैं। याद रखिए, ब्रिटेन एक कंट्री है जिसकी कैपिटल लंदन है, तो ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को आमतौर पे ब्रिटिशर्स कहा जाता है या ब्रिटिश कहा जाता है। बट इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, और भी लोग थे, जैसे डच, पोर्तुगीज वगैरह, ओके। हमारा जो वतन है उसे हम लोग होमलैंड कह सकते हैं, होमलैंड यानी हमारा वतन। और वतन के जो साथी है यानी हमारे जो इंडिया के लोग हैं, हम लोग उन्हें हिंदी या उर्दू में हम वतन कह सकते हैं, और इसकी इंग्लिश होगी कंट्रीमैन अगर वो ज्यादा हैं तो, अगर वो प्लूरल हैं तो। और अगर एक की तरफ आपका इशारा है तो आप लोग कंट्रीमैन कह सकते हैं। लास्ट में MEN के बजाय MAN आएगा, ओके। छुट्टी और कौमी छुट्टी, इसके अंदर फर्क है।
डिफरेंस क्या है, अगर छुट्टी है तो आप उसे हॉलीडे कह सकते हैं। इस तरह की छुट्टी हो सकता है सिर्फ आपके गांव में हो, या आपके शहर में हो, या आपके स्टेट में हो। लेकिन जब आप कौमी छुट्टी कहते हैं तो उसका मतलब होता है नेशनल हॉलीडे। नेशन का मतलब होता है एक पूरी कौम, और नेशनल यानी पूरी कौम की छुट्टी। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल हॉलीडे पर पूरे इंडिया में छुट्टी रहेगी। ऐसे झंडियां जो थोड़ी छोटी साइज की होती हैं झंडे के मुकाबले में, उसकी इंग्लिश होगी बंटिंग्स। बंटिंग्स। इस तरह से आपने कहना है कौमी निशान या राष्ट्र चिन्ह हिंदी में, तो आप उसे नेशनल एम्बलम कहेंगे। नेशनल एम्बलम। अगर आप कहना चाहते हैं हुब्बुल वतनी या देशभक्ति, यानी देश के लिए हमारे दिल में जो प्यार होता है, तो उसकी इंग्लिश होगी पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म। इस तरह से नारा जो लगाते हैं उसकी इंग्लिश होती है चैंटिंग। चैंटिंग। इस तरह से इंग्लिश में आपको कहना है यकजहती या एकजुटता। ओके, तो आप कह सकते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी। इस तरह हम जो कसम खाते हैं या जो अहद देते हैं उसकी इंग्लिश होगी प्लेज। प्लेज। अगर आपको कहना है हुकूमत तो आप उसे रूल कह सकते हैं। RULE। रूल। और अगर आपको हाकिम बोलना है, हुकूमत करने वाला बोलना है, तो आपको RULE में R ऐड करना पड़ेगा, रूलर। इस तरह से आज़ादी के जो सिपाही हैं उनकी इंग्लिश होती है फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स। इस तरह से इन लोगों ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो कुर्बानी की इंग्लिश होगी सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। गुलाम, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्लेव। स्लेव। और गुलामी यानी गुलाम होने की जो हालत है, जो कंडीशन है, उसे इंग्लिश में कहेंगे स्लेवरी। स्लेवरी। सलामी जो झंडे वगैरह को देते हैं, सलामी की इंग्लिश होगी सैल्यूट। सैल्यूट। हमारे फ्लैग में जो चक्र है उसकी इंग्लिश होगी व्हील। व्हील। और उसमें जो स्पोक्स हैं वो 24 हैं, उन निशान की इंग्लिश होगी स्पोक्स। याद रखें, स्पोक्स में स ये साउंड पहले आएगा। देखिए, स्पोक्स जो स्टार्ट हुआ है वो स साउंड से हुआ है, तो आप स्पोक्स नहीं बोलेंगे, स्पोक्स नहीं बोलेंगे, आपने कहना है स्पोक्स। स्पोक्स से चकाचौंध या रौनक जो होती है, बहुत ज्यादा आतिशबाजी हो रही है, फायरवर्क्स हो रहे हैं, रोशनी है, लाइट्स है, इस तरह की चीजों को इंग्लिश में हसल एंड बसल कहेंगे। ये वाला जो टी है हसल में और ये वाला जो टी है बसल में, दोनों साइलेंट हैं। साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं? साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जो लिखे तो जाते हैं बट उन्हें पढ़ते नहीं है। ओके, लेकिन लिखना जरूर है। अगर आप इन्हें लिखेंगे नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ओके। यौम जमहूरिया या प्रजासत्ताक दिवस आपको कहना है, यानी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसे आप कहेंगे रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। फख्र हम लोग कहते हैं ना, फख्र से कहो, तो फख्र की इंग्लिश होगी प्राइड। प्राइड। मेहमान खुसूसी, अगर किसी प्रोग्राम में कोई खास मेहमान है बुलाए हुए, तो उन्हें आप गेस्ट ऑफ ऑनर कहते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर। याद रखिए, यहाँ पर ये जो एच लिखा है, ये वाला एच साइलेंट है। ओके, लिखना तो है बट से पढ़ना नहीं है। ऑनर कहीं नहीं कहेंगे आप, और रवानी में फ्लुएंटली ऐसे कहेंगे आप गेस्ट ऑफ ऑनर। इस तरह से कई जगह पर इसे चीफ गेस्ट भी कहते हैं। पटाखे जो फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी, इसकी इंग्लिश होगी फायरवर्क्स। फायरवर्क्स। सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, इन डेज से रिलेटेड
इंग्लिश वर्ड्स को सीखा। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना है, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना है और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।